तो कभी बोलेंगे कि धन बल का जीत हो गया, हार जाएंगे तो कभी कहेंगे ईवीएम का गड़बड़ी है। ये सब उन लोगों का काम है। लालू यादव तो दिल्ली में ही रहते ही हैं। लालू यादव की बात छोड़ दीजिए, नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं वो, प्रवासी, यहाँ कभी कभी प्रवास करने के लिए आते हैं। कानून का सख्ती से पालन और बड़ी संख्या में लोग इस कानून का उल्लंघन करने के कारण। आपके साथ रंजन सिंह इस वक्त मौजूद हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं। उपचुनाव खत्म हो गए, दोनों सीटों पर आप लोगों ने जीत हासिल की है, कैसे देखते हैं इस चुनौती को? पहले इस चुनौती को नहीं, जनता का विश्वास है, जनता का समर्थन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार की जनता की सेवा की है, उस सेवा का यह परिणाम है कि जनता उनको सहर्ष स्वीकार करती है। सर, एक सवाल है, विपक्ष कह रही है कि धन बल की जीत हुई। अब विपक्ष का तो काम ही है, हारा हुआ सिपाही क्या कहेगा? जो हार गया वो क्या कहेगा? कुछ न कुछ तो बोलेगा ना। तो ये अनर्गल आरोप उनका है, कोई धन और बल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये हम लोग, अगर धन बल का इस्तेमाल होता तो विधानसभा में 2020 में कहाँ से सीट इतना जीत गए? तो कभी बोलेंगे कि धन बल का जीत हो गया, हार जाएंगे तो कभी कहेंगे ईवीएम का गड़बड़ी है। तो ये सब उन लोगों का काम है। हार को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक खिलाड़ी जब खेलता है और हार जाता है तो उसको हार को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए। तो लालू यादव दिल्ली चले गए अचानक से। लालू यादव तो दिल्ली में ही रहते ही हैं। लालू यादव की बात छोड़ दीजिए, उनका परिवार पूरा वहीं रहता है। नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं वो, प्रवासी, यहाँ कभी कभी प्रवास करने के लिए आते हैं बिहार में। तो अभी चुनाव था तो प्रवास करने के लिए आए, प्रवास खत्म हो गया, सब परिवार दिल्ली चले गए। विपक्ष कह रहा है कि शराबबंदी कानून बना हुआ है लेकिन यहाँ पालन नहीं होता। कानून का सख्ती से पालन होगा और बड़ी संख्या में लोग इस कानून का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किए गए, जेलों में। और कोई अगर ऐसी घटना घटती है तो उसकी जांच होती है, दोषी चिन्हित होते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। आपको उदाहरण के लिए हम बता दें, 3-4 साल पहले गोपालगंज में एक घटना हुई थी, जहरीली शराब। उसका उद्भेदन हुआ, जांच हुई, चार्जशीट हुआ और सभी दोषियों को फांसी तक की सजा दी गई। तो ये कानून है और इस कानून का सख्ती से पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि छठ के बाद कड़ा एक्शन होगा। क्या लगता है, जिस तरीके से इन दिनों आज भी समस्तीपुर की घटना? ये मुख्यमंत्री जी लेते रहते हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, ये उनका स्वभाव है कि कानून में अगर कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन में कहीं उनको कोई भी सवाल उठाता है तो वो उसको देखते हैं। बाकी लोगों की तरह उसको वो उड़ा नहीं देते हैं, नज़रअंदाज नहीं करते हैं। वो उस सवाल को गंभीरता से लेते हैं और फिर वो उन्होंने कहा है, हमने भी अखबार में देखा, उन्होंने कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और इसकी समीक्षा में अगर कहीं हमको गड़बड़ी नज़र आएगी तो हम और सख्ती के साथ इसका अनुपालन करेंगे। ये उनका स्वभाव है। तो ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं और भी अपडेट्स देंगे। मैं इस नेशन के साथ। नमस्कार।